नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेट्रोजेल 200 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या-क्या इसके यूज और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज पेशेंट को दी जा सकती है, क्या-क्या इस दवा के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या-क्या सावधानी ध्यान में रखनी होती है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरा नाम शिवपाल कुमार है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस दवा की कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें मेट्रोनिडाजोल 200 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो जेबी केमिकल कंपनी का ही प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो ₹1 पर टैबलेट के हिसाब से आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रोजेल 200 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि अमीबियासिस की समस्या को दूर करने के लिए, जेनाइटल संक्रमण के लिए, डेंटल इन्फेक्शन के लिए, त्वचा से रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज के इन्फेक्शन के लिए, सर्जरी के बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। पेट में अल्सर की समस्या या मुंह में अल्सर की समस्या है, तो इस प्रकार की कंडीशन को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है इन समस्याओं के अलावा भी किसी अन्य समस्या के लिए भी आपके डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम समझते हैं ये दवा कैसे काम करती है। तो मेट्रोनिडाजोल बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के डीएनए को नुकसान पहुंचाकर उनकी ग्रोथ को रोकती है या उनकी प्रजनन क्रिया को रोकती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और संक्रमण फैलना भी बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। अब हम समझते हैं इसकी डोज के बारे में, इसकी खुराक के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जा सकती है। एक एडल्ट पर्सन के लिए इस दवा को 2 से 3 बार दिन में दिया जा सकता है और बच्चों के लिए इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही कराना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो मेडिकल कंडीशन है वो अलग-अलग हो सकती है, जैसे वजन क्या है, उम्र क्या है, संक्रमण की गंभीरता कितनी है और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर इस दवा को दिया जाता है। इसलिए आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करें। अब हम समझते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में, इस दवा के क्या-क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ये दवा बहुत ही सुरक्षित दवा मानी जाती है, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफेक्ट इसके भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, पेट में दर्द होना, मुँह का स्वाद बदलना, मुँह सूखना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना या कमजोरी महसूस होना। इस प्रकार के साइड इफेक्ट इस दवा से देखे जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर साइड इफेक्ट दिखते हैं, जैसे त्वचा पर रेशेस निकलना, खुजली होना, सांस लेने में कठिनाई होना या सीजर आना या, या अन्य किसी तरह की समस्या होना, यानी मिर्गी आना, इस प्रकार के अगर कोई साइड इफेक्ट दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब हम समझते हैं इसकी सावधानी के बारे में, आपको क्या-क्या सावधानी ध्यान में रखनी है इसका इस्तेमाल करने से पहले। तो अगर किसी व्यक्ति को मेट्रोनिडाजोल से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। लीवर से जुड़ी, किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और गर्भवती महिलाओं सुरक्षित है। शराब के साथ इस दवा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और कुछ अन्य दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे वॉरफेरिन, एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ होती हैं, तो इन दवाओं के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। तो ऐसी दवाइयाँ आप इस दवा के साथ ना लें या अपने डॉक्टर की सलाह इसके बारे में ज़रूर लें और लंबे समय तक भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो आपको न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या भी देखने को मिल सकती है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मसालेदार और ऑयली चीज़ें खाने से आपके पेट में और समस्या बढ़ सकती है, तो इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।